नमस्कार, मैं हूं मनुस्मृति लिखोत्रा और आप देख रहे हैं देश का सबसे तेजी से लोकप्रिय होता ऑनलाइन न्यूज चैनल न्यूज फर्स्ट टीवी। अब बुलेटिन को आगे बढ़ाएंगे देश के कोने कोने से जुड़े हमारे रिपोर्टर्स। बिहार की राजधानी पटना से वाराणसी के लिए आज एक कमर्शियल क्रूज की शुरुआत हो रही है। यह पहला मौका है जब कोई हाईटेक तकनीकी से चलने वाला क्रूज पटना से वाराणसी के लिए रवाना होगा। ये क्रूज बक्सर, सारनाथ, चुनारगढ़ होते हुए 7 दिन बाद वाराणसी पहुंचेगा। इस क्रूज की शुरुआत होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस क्रूज का नाम राजमहल और इसमें मौजूद सुविधा भी किसी राजमहल से कम नहीं है। 5 स्टार होटल की सुविधा वाला एक क्रूज पटना से 25 यात्रियों को लेकर वाराणसी के लिए रवाना होगा, जो बिहार के मनेर शरीफ, बक्सर, सारनाथ, चुनारगढ़ होते हुए 7 दिनों बाद वाराणसी पहुंचेगा। कैमरामैन दिनेश के साथ धनंजय शर्मा, न्यूज फर्स्ट टीवी, वाराणसी। जम्मू कश्मीर में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है, जिसका असर ट्रेन पर भी पड़ा है। दिल्ली से कटरा जाने वाली शक्ति एक्सप्रेस रामनगर में फंसी है। ये ट्रेन शुक्रवार को दिल्ली से कटरा जाने के लिए निकली थी। बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक पर पानी होने के चलते ट्रेन को रोक दिया गया है। दरअसल भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है, जिससे ट्रेन आगे नहीं जा सकती। सभी यात्रियों को रामनगर स्टेशन पर रुकना पड़ा है। इन यात्रियों को बस से जाने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन दिक्कत यह है कि भारी बारिश से सड़क पर जाम लग गया है। कैमरामैन प्रदीप के साथ मैं राजकुमार, न्यूज फर्स्ट .tv, दिल्ली। धरती पे स्वर्ग यानी कश्मीर में लगातार मूसलाधारी बारिश से बाढ़ की स्थिति भयावह होती जा रही है। भीषण बाढ़ और भूस्खलन में अब तक 120 लोगों की मौत हो चुकी है। वैष्णो देवी की यात्रा पर भी गए करीब 10,000 श्रद्धालु कटरा में फंसे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह जख्मों पर मरहम लगाने जम्मू कश्मीर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मरने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और बाढ़ में जख्मी लोगों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रदीप ठाकुर के साथ आनंद सिंह, न्यूज फर्स्ट टीवी, जम्मू। हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन पर विरोधियों का कहना था कि देश भर में मोदी लहर कमजोर पड़ गई है। पहले तो बीजेपी ने इसे सियासी बयान बताकर झुठला दिया, पर अब पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने माना है कि मोदी लहर धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शाह ने इशारे में कहा कि जिस मोदी लहर के दम पर पार्टी ने राज्य की 48 लोकसभा सीटों में 23 पर जीत हासिल की, वह अब कमजोर हो रही है, क्योंकि जनता की सोच समय समय पर बदलती रहती है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मदन पाल गौतम, न्यूज फर्स्ट .tv, दिल्ली। पूर्व थल सेना अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह को दोषी ठहराते हुए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने लेफ्टिनेंट जनरल पीके रथ को कोर्ट मार्शल रद्द कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल पीके रथ को पश्चिम बंगाल में एक जमीनी सौदे में सजा दी गई थी। ट्रिब्यूनल ने कहा कि जनरल वीके सिंह ने नियम का उल्लंघन करते हुए मिलिट्री कोर्ट को अपने हिसाब से प्रभावित किया। साथ ही कहा कि उन्होंने बदले की भावना से सीनियर अफसरों की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई है। यह जमीनी सौदा साल 2008 में तब सामने आया जब पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह पूर्वी थल सेना कमांडर थे और उन्होंने कथित जमीनी घोटाले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की थी। न्यायाधिकरण ने कहा कि उनमें से कुछ को तो थल सेना अध्यक्ष के तौर पर तरक्की दे दी गई है। उनकी सजाएं दरकिनार करने के बाद जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा उनके बयान दर्ज करने के बाद ऐसा किया गया। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ दुर्गेश सिंह, न्यूज फर्स्ट .tv, दिल्ली। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने दुग्ध और डेयरी विकास मंत्री वी मूर्ति की राज्य मंत्रालय से छुट्टी कर दी है। मूर्ति के स्थान पर बीवी रमन को मंत्री बनाया गया है। बीवी राव तिरुवलपुर सीट से विधायक हैं। राज्यसभा की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राज्यपाल केरोसैया ने मुख्यमंत्री के इस फैसले पर अपनी सहमति दे दी है। रमना आज राजभवन में आयोजित समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। कैमरा पर्सन देव कुमार के साथ कपिल कुमार, न्यूज फर्स्ट टीवी, तमिलनाडु। लगातार विवादों में फंस रहे यूपी के मंत्री आजम खान ने एक बार फिर अपने बयान से सबको चौंका दिया है। आजम ने मुजफ्फरनगर दंगों में अपना बचाव करते हुए कहा कि यदि दंगों में उनकी भूमिका हुई तो उन्हें कुतुब मीनार पर फांसी दे दी जाए। गौरतलब है कि बीजेपी नेता आजम को मुजफ्फरनगर दंगों का दोषी ठहराते आए हैं, जिस पर आजम ने ये बयान दिया है। यहाँ तक कि आजम ने अपने बयान में ये तक कह डाला कि बीजेपी दंगे की जांच किसी भी एजेंसी द्वारा कराने के लिए स्वतंत्र है और आरोप साबित होने पर उन्हें कुतुब मीनार पर लटका कर मार दिया जाए। कैमरामैन प्रदीप के साथ रश्मि, न्यूज फर्स्ट .tv। साईं को भगवान ने मानने के धर्म संसद के फैसले और उनकी मूर्तियों को मंदिरों से हटाए जाने के फरमान का असर अब दिखाई देने लगा है। उत्तराखंड के धौलेश्वर महादेव मंदिर से साईं की मूर्ति को हटा दिया गया है। करीब 2 साल पहले धौलेश्वर महादेव के मंदिर में साईं भक्तों ने साईं की प्रतिमा स्थापित की थी। मध्य प्रदेश के बैतूल में बालाजीपुरम के संस्थापक ने ही साईं की मूर्ति को हटाने का ऐलान कर दिया है। तो उधर गुजरात के वलसाड में साईं मूर्ति हटाए जाने को लेकर मंदिर प्रशासन और साईं भक्तों में टकराव की स्थिति बन गई है।
आपको बता दें कि साईं भक्तों को मंदिरों से ये मूर्तियां हटा लेने की चेतावनी 25 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुई धम्म संसद में दी गई थी। धम्म संसद में 13 अखाड़ों और चारों शंकराचार्यों ने एक मत से कहा था कि साईं भगवान नहीं है। कैमरा पर्सन देव कुमार के साथ संदीप गोस्वामी, न्यूज़ फर्स्ट टीवी, दिल्ली। भारत के सबलतम वनडे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जीवन पर बनने वाली फिल्म के लिए अब इंतजार करना होगा। ये फिल्म उनके क्रिकेट संन्यास तक लेने तक नहीं बन पाएगी। दरअसल धोनी पर इस फिल्म की प्लानिंग को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने रेड सिग्नल दिखा दिया है। बीसीसीआई ने धोनी को साफ कह दिया है कि जब तक वे रिटायर नहीं होते उनकी जिंदगी पर पहले पर्दे पर उतारने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हाल में खबर आई थी धोनी इस फिल्म को हरी झंडी देने के लिए 45 करोड़ रुपए की मोटी रकम मांगी थी। स्पेशल 26 और ए वेडनेसडे जैसी सुपरहिट फिल्म देने वाले नीरज पांडे इस फिल्म को निर्देशक करने वाले थे। सुशांत सिंह राजपूत धोनी का किरदार निभाने वाले थे। बताया जाता है कि सुशांत सिंह इस मामले में धोनी के साथ लंबी मीटिंग भी कर चुके हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ सिद्धार्थ वत्स, न्यूज़ फर्स्ट टीवी। क्रिकेट मैदान पर कई दिग्गज बल्लेबाजों को परेशान कर चुके पूर्व ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर ब्रेट ली जल्द ही बड़े पर्दे पर धमाल मचाते नजर आएंगे। ब्रेट ली एक रोमांटिक कॉमेडी से अपने फिल्मी कैरियर का आगाज कर रहे हैं। हाल ही में बनाए गए ऑस्ट्रेलियाई इंडिया फिल्म फन की पहली फिल्म अन इंडियन अक्टूबर से सिडनी में प्रोडक्शन में जाने वाली है। इसकी घोषणा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी अबॉट ने की है। खास पहचान बनाने वाली तनिष्ठा चटर्जी फिल्म में ब्रेट ली की हीरोइन होंगी। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं अभिषेक यादव, न्यूज़ फर्स्ट टीवी, मुंबई। भारत ने इंग्लैंड से 5वां और अंतिम वनडे हारने के बावजूद वनडे रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान कायम रखा है। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज 3-1 से जीती। भारत को अंतिम वनडे हारने से 2 अंकों का नुकसान हुआ और वह 115 अंकों से गिरकर 113 अंकों पर आ गया। ऑस्ट्रेलिया के भी 113 अंक हैं, लेकिन दशमलव के बाद भारत कप चोटी पर बने रहना ऑस्ट्रेलिया 113 अंक और दक्षिण अफ्रीका 112 अंकों के बीच शनिवार को हरारे में होने वाले त्रिकोणीय टूर्नामेंट में फाइनल पर निर्भर करेगा। इंग्लैंड को इस जीत से 2 अंकों का फायदा हुआ है और अब उसके 107 अंक हो गए हैं। कैमरामैन राहुल के साथ वरुण शर्मा, न्यूज़ फर्स्ट टीवी, दिल्ली। बड़े पर्दे पर 5वां वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली मैरी कॉम की जीवनी पर आधारित बनी फिल्म मैरी कॉम रिलीज हो गई है। इस फिल्म में प्रियंका काफी दमदार किरदार में नजर आ रही है और दर्शक भी प्रियंका के किरदार को काफी पसंद कर रहे हैं। इस फिल्म के कम ही मोमेंट्स ऐसे हैं जो उनकी पर्सनैलिटी और उनकी चीकी सेंस ऑफ ह्यूमर की झलक देते हैं, लेकिन लोगों को ये भी कहना है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट ऐसी लगती है मानो मैरी कॉम में विकिपीडिया पेज से उठाई गई है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं हूँ अंशुली अरोरा, न्यूज़ फर्स्ट टीवी, मुंबई। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने अपने करियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम मिक्स डबल खिताब जीत लिया। उन्होंने ब्राजील के ब्रूनो सोरेस के साथ यूएस ओपन में जीत दर्ज की है। सानिया और सोरेस की जोड़ी ने अमेरिका की एबिगेल स्पियर्स और मैक्सिको के सैंटियागो गोंजालेस को 6-1, 2-6, 11-9 से हराया। सानिया और सोरेस इस टूर्नामेंट में पहली बार साथ खेले थे। जीत के बाद सानिया ने कहा उनके साथ खेलने में मजा आ रहा है। सानिया इससे पहले 2009 ऑस्ट्रेलियाई ओपन और 2012 फ्रेंच ओपन अपने हमवतन महेश भूपति के साथ जीती हैं। सानिया इस बार यूएस ओपन के वुमेन्स डबल्स में भी जिम्बाब्वे की कारा ब्लैक के साथ सेमीफाइनल में पहुंची थी, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सोरेस का यह दूसरा यूएस ओपन मिक्स डबल खिताब है। उन्होंने 2012 में रूस की एकातेरिना माकोरिचा के साथ खिताबी जीत दर्ज की थी। कैमरा पर्सन सिद्धांत वत्स के साथ दीपक भारद्वाज, न्यूज़ फर्स्ट टीवी, दिल्ली। पाकिस्तान की मुश्किलें थमती नजर नहीं आ रही हैं। अभी देश में असंवैधानिक माहौल बनने के कारण पीएम शरीफ मुश्किलें जारी की हैं कि तभी कुदरत का कहर उनके सामने मुंह खोलकर खड़ी हो गई है। देश में भारी बारिश के कारण भीषण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। इससे संबंधित घटनाओं के कारण अब तक 70 ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। यहाँ बीते बुधवार से लगातार बारिश हो रही है। यह 30 साल की अब तक सबसे भारी बारिश है। न्यूज़ फर्स्ट के लिए कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं आशीष राणा, रावलपिंडी। असम के करीमगंज जिले में 2 नाबालिग छात्राओं की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। उनके शव एक ही रस्सी के दोनों सिरों से बंधे एक पेड़ पर लटक रहे थे। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुई ऐसी ही घटना की याद दिलाने वाली इस वारदात की दोनों पीड़िताएं 9वीं और 10वीं की छात्रा थी और गत बुधवार से लापता थी। पुलिस ने बताया कि लापता छात्राओं को तलाश रहे परिजनों को सूचना मिली कि उनकी बेटियों के शव भारत बांग्लादेश सीमा से 2 किलोमीटर पहले पेड़ से लटके हुए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों छात्राओं की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। करीमगंज के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवीन सिंह ने बताया कि छात्राओं के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही इस बात की पुष्टि हो सकेगी कि हत्या से पहले उनके साथ दुष्कर्म किया गया है या नहीं। कैमरा पर्सन देव कुमार के साथ मैं प्रदीप ठाकुर, असम।
90 के दशक में जम्मू कश्मीर से विस्थापित 3 लाख कश्मीरी पंडितों के बसाने के लिए केंद्र ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर उपयुक्त जमीन खोजने के लिए कहा है। पुनर्वास के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को चिट्ठी लिखकर इस संदर्भ में अपने सुझाव पेश किए हैं। गृह मंत्री ने लिखा है कि विस्थापितों के मूल निवास स्थानों के नजदीक ही भूमि की पहचान हो, साथ ही उस स्थान के आसपास पर्याप्त सुरक्षा की भी व्यवस्था का ध्यान रखा जाए। न्यूज फर्स्ट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ मैं रक्षित कुमार, दिल्ली। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज फर्स्ट टीवी।